हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गीता जी के 16वें अध्याय के महात्म्य में, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं दैवीय आसुरी संपदा विभाग योग के बारे में, कि जो दैवीय गुण है और आसुरिक गुण है उनमें आखिर क्या अंतर है। आसुरिक गुण नहीं, वो तो दुर्गुण होते हैं, तो उनमें क्या अंतर है। और इसके साथ ही साथ भगवान कुछ बताते हैं, कुछ चीज़ें बताते हैं, कुछ उसके फंक्शंस बताते हैं और उसके कुछ पहचान चिन्ह बताते हैं। तो भगवान ने तो दैवीय गुणों का वर्णन गीता जी के 12वें अध्याय में किया ही है। भक्तों के जो लक्षण उन्होंने बताए हैं सब देवताओं के लक्षण हैं। और इसके साथ ही साथ इस 16वें अध्याय में भी थोड़ा सा भगवान बताते हैं, जो व्यक्ति सात्विक ध्यान देता है, इंद्रियों का दमन करता है, भगवत पाठ में लगा रहता है, अग्निहोत्र आदि कर्म पूजा करता है, भगवान के नाम का जाप करते रहता है और मन वाली शरीर से किसी प्रकार का दूसरे को कष्ट देने वाला कार्य नहीं करता। हाँ, और चित्त की चंचलता का जिसमें अभाव रहता है, वो पाप नहीं करता। हम भी कोशिश करना चाहिए कि पाप ना करें, लेकिन कई बार हमसे पाप हो जाता है। व्यक्ति ना चाहते हुए अनजाने में बहुत सारा पाप कर रहा है। हम बहुत सारे जो ऑक्सीजन ले रहे हैं चाहे छोड़ रहे हैं, उसके चलते भी जीव जंतु मारे जा रहे हैं। हम जब रास्ते में भी चलते तो कई चींटियाँ हमारे पैरों से दब के मरती हैं या कुछ ना कुछ होता है। हाँ, कभी गाड़ी चला रहे तो कुत्ते का बच्चा सामने आ गया, कुत्ते का बच्चा जो है उसके नीचे आके मर जाता है, तो कितना कष्ट होता है हमें। मोदी जी ने भी एग्जाम्पल दिया था कुत्ते के बच्चा का, तो कष्ट तो होता ही है। और लेकिन हमको चाहिए कि हम जानबूझ करके कोई कार्य ना करें और अनजाने में जो हो गया उसका प्रायश्चित किया जाए। और उसी करने के लिए अग्निहोत्र कर्म कर सकते हैं भगवान। और कलयुग में तो सबसे आसान कार्य है भगवान के नाम का जाप लेना, भगवान के नाम का जाप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके साथ ही साथ जो है भगवत भक्ति में लगे रहना। और इस प्रकार जो व्यक्ति करता है वो जो है भगवान बताते हैं दैवीय गुणों से है। और उसके अंदर जो है तेज रहता है, क्षमा की गुण भी रहते हैं, धैर्य रहता है। और वो बाहर और भीतर से शुद्ध रहता है। बाहर से हम अपने स्नान के द्वारा शुद्ध रह सकते हैं, भीतर से अपने मन को काम क्रोध और लोभ से मुक्त करके शुद्ध हो जा सकता है। तो ये बाहर और भीतर की शुद्धि है। और ये दोनों शुद्धियाँ हमको प्राप्त हो जाती हैं किस प्रकार, अगर हम पुंडरीकाक्ष को स्मरण करते हैं। हमारा जो भूत शुद्धि मंत्र है उसमें जो है जब हम ये श्लोक बोलते हैं, यत् स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्य अभ्यंतर शुचि। जस्ट पुंडरीकाक्ष भगवान जिनके कमल नयन, जो नयन है उनके कमल के समान है, उनका ध्यान करते, भगवान कृष्ण का ध्यान करते ही बाहर और अंतर दोनों की शुद्धि होती है। और फिर इसमें वो आसुरी संपदा के बारे में भगवान बताते हैं कि अर्जुन, आसुरी संपदा को प्राप्त किए हुए लोग मेरी शरण में नहीं आते। हाँ, और वो इसके साथ ही साथ ना बाहर में शुद्ध रहते हैं ना भीतर में शुद्ध रहते हैं। और वो जगत को आश्रय रहित समझते हैं। वे समझते हैं कि जगत तो ऐसे ही आ गया, फ्री पॉकेट में आ गया है, इसका कोई कारण नहीं है। और इसका एक ही कारण है, काम भोग करना, तृप्ति, अपने इंद्रियों की तृप्ति करना। और बूढ़े भी हो गए हैं तो वायगरा खा के काम वासना एंजॉय करना। ये नहीं कि 60 के बाद जो है भगवान की भक्ति करें। इनको वैराग्य नहीं, वायगरा चाहिए। तो इसीलिए जो है और तो दुख क्यों नहीं आएगा, काहे नहीं दुख आएगा। और ऐसे ऐसे लोग रोते रोते मरते हैं और इनको अज्ञानता में ये भरे रहते हैं। और क्रूर कर्मी मनुष्य होते हैं, ये जगत का नाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं। उनमें दम्भ होता है, ज्ञान होता है, अज्ञान होता है, मान और मत से युक्त होते हैं। और कभी ना पूर्ण होने वाली दुष्पूरेण अनलेंच, ये कामनाएं ऐसी होती हैं जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। और इसके साथ ही साथ ये मरण पर्यंत तक रहने वाली अनंत चिंताओं के आश्रय रहते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो मर रहे हैं फिर भी उनके मन में कुछ ना कुछ चिंताएं बनी हुई हैं। तो ये उसी आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। और विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन भी अर्जित करते हैं। और ये सोचते हैं कि मेरे पास आज इतना धन है, कल इससे ज़्यादा होगा, डबल होगा, परसों ट्रिपल होगा। ये मेरा शत्रु है, मैंने इसको आज ख़त्म कर दिया है, कल और शत्रु होंगे मेरे, वो भी, उनको भी ख़त्म करना है।
आज इतना लैंड ले लिया है, कल उतना लैंड लेना है। तो ये भगवान प्रैक्टिकली गीता में बोल रहे हैं, दूसरे सत्वों को भी मैं मारूंगा, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगा हूं, भोगी हूं। हाँ, ईश्वरो हम अहम सुखी, मैं ईश्वर हूं, मैं सुखी हूं, मैं भोग करने वाला मैं हूं, मैं बलवान हूं, हाँ, मैं सभी सिद्धियों से युक्त हूं, और मैं धनवान हूं, कुटुंब वाला हूं, मेरे इतने पुत्र पुत्रियां हैं, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा, पुण्य फल मिलेगा, उसको भोगूंगा। और इस प्रकार इस अज्ञान से वो मोहित होते हैं। तो इस प्रकार जिसकी वृत्ति हो उसको असुरिक भाव में समझना चाहिए। सतयुग में जो असुर लोग थे वो दूसरे प्लेनेट पे रहते थे, दूसरे ग्रह पे रहते थे। त्रेता युग में जो है दूसरे दूसरे द्वीपों पे, एक द्वीप पे मनुष्य, एक द्वीप पे असुर रहते थे। और द्वापर युग में जो है एक परिवार में ही असुर और मनुष्य होने लगे। और कलयुग में तो व्यक्ति के अंदर ही असुर और मनुष्य दोनों हैं। व्यक्ति जिस प्रकार की संगति करेगा वो उस प्रकार की वृत्ति को डेवलप करेगा। अगर आपको देवताओं की वृत्ति डेवलप करनी है तो भगवान के भक्तों के साथ जुड़िए, भगवान का नाम लीजिए, गीता जी का पाठ कीजिए। और असुर बनना तो कोई बात ही नहीं है। जो व्यभिचारी है, जो शराब पी रहा है, जो जुआ खेल रहा है, जो मांसाहार कर रहा है, तो गलत काम कर रहा है, उसके साथ जुड़े रहिए। मर्डर वर्डर कर रहा है तो आप भी हो जाएंगे। वो इसमें दिक्कत, आपको मर्डर करने की इच्छा है तो जो व्यक्ति बहुत मर्डर किया हुआ उसके साथ जुड़िए, देखिए आप 2, 4, 5, 10 दिन में मर्डर करने लगेंगे। तो ऐसे ही हमको जो है असुरिक संपदा से जो है बच के रहना है। और ऐसा वो हमेशा देश करने वाले पापचारी और क्रूर होते हैं। और नराधम योनियों में बार बार गिरते हैं। और हे अर्जुन, वो नीच योनियों में उत्पन्न होते हैं और नीच योनियों प्राप्त होकर के कष्ट झेलते हैं और नीचे होते जाते हैं। और अब भगवान जो नरक के द्वार के बारे में बताते हैं कि नरक का जो द्वार है वो तीन चीज़ों को बोला गया है, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 चीज़ जो है नरक के द्वार है। और तुलसीदास जी तो और उससे एक लाइन ज़्यादा बोलते हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, नाथ नरक के पंथ। हाँ, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, 5 चीजें हैं। तो ना काम, क्रोध, मोह करना चाहिए। और मोह किसका? निर्माण मोह जित संग दोषा। ये मोह रहता है कि हमने कुछ बना दिया है तो उसके लिए मोह हो जाता है कि अरे ये छूट ना जाए, ये हमसे। जो हमारे पास रहता है मोह तो उसी का होगा ना। अब जो हमारे पास है ही नहीं उसके बारे में सोच रहे, दुखी हो रहे कि हमारे पास क्यों नहीं है, तो उसको मोह नहीं कहते, उसको ईर्ष्या कहते हैं। कि दूसरे को दुखी देख करके, दूसरे को सुखी देख के खुद दुखी हो जाना, वो ईर्ष्या कहलाती है। तो इस तरह से काम, क्रोध और लोभ भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये अधोगति में ले जाने वाले हैं। और हे अर्जुन, इन तीनों नरकों के द्वारा मुक्त हुआ व्यक्ति अपने कल्याण का विचार कर सकता है। जो व्यक्ति काम, क्रोध, मोह में लिप्त है वो व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। आप देखिए, जो व्यक्ति क्रोधी होता है वो बोलते हैं कि नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है क्रोध करना, लेकिन मैं जब देखता हूँ कोई चीज़ होते बुरी चीज़ तो मुझको क्रोध आ जाता है। वो ठीक बोल रहा है। स्टार्टिंग में क्रोध स्वभाव नहीं होता किसी का, लेकिन बार बार क्रोध करते 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 वो स्वभाव बन जाता है। अब जो है बिना बात के भी क्रोध करता है व्यक्ति। इसीलिए जब क्रोध आए व्यक्ति को तो उसका सबसे बड़ा समाधान ये है कि उसको बोलना बंद कर देना चाहिए, चुप रहना चाहिए। क्योंकि जितना बोलेगा वो अग्नि में ईंधन के समान कार्य करता है। क्रोध में जब हम वार्ता करते हैं, बोलते हैं, तो इसलिए चुप हो जाना चाहिए। इसलिए संत पुरुष बोल के गए हैं, महात्मा कई साध्वी जी ने बोला है कि एक चुप 100 सुख। तो इन चीज़ों को जो है जब आप समझेंगे, अगर एक बार चुप हो जाते हैं तो हमको 100 सुखों की प्राप्ति होती है। ये वास्तविकता है। और इस तरीके से जो है, हे अर्जुन, इन तीनों नरकों से मुक्त हुआ व्यक्ति अपने कल्याण का आचरण करता है, परम गति को जाता है या मेरे को प्राप्त करता है। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग के अपनी इच्छा से बरतता है, कोई भी कार्य शास्त्र सम्मत ना हो करके अपनी इच्छा से कार्य किया हुआ है तो उससे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। लोग सोचते हैं कि हम परफेक्शन मिल जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। कोई व्यक्ति शास्त्रों को त्याग करके सुखी नहीं हुआ है, वो शास्त्रों पे चल के ही सुखी हो सकता है। ये वास्तविकता है। इसीलिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण होते हैं।
और शास्त्र, गुरु, साधु, शास्त्र, ये 3 चीज़ें हैं जिनको हम प्रमाण के रूप में लेना चाहिए। जब शास्त्र समझ में ना आए तो गुरुजनों से पूछना चाहिए, जो वैष्णव इसमें लगे हुए हैं, जो अपना जीवन सात्विक भाव से रूप से जी रहे हैं, उनसे विचार करना चाहिए और संत महात्माओं से भी पूछना चाहिए कि वास्तविक शास्त्र क्या कहना चाहते हैं। और ऐसा जानकर जो शास्त्र विधि से नियत कर्म को करने वाला होता है वही मुझको प्राप्त करता है। तो ये जो है छोटा सा सार है गीता जी के 16वें अध्याय का, दैवी असुर संपदा। मैंने इसलिए बताया है इसको क्योंकि इसकी क्वालिटी सबको जाननी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि वो असुर हैं कि देवता है। कुछ लोगों को अपने बारे में गलत फहमी हो जाती है, हम बहुत अच्छे इंसान हैं। तो अगर अच्छे इंसान है तो जो गुण है वो गुण होना चाहिए, और अगर अपने आप को अच्छे इंसान बनाते हैं तो जो अवगुण, असुरों का अवगुण बताया हुआ है वो अवगुण उनमें नहीं होना चाहिए। तो वो अपना आकलन खुद कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, सेल्फ असेसमेंट ऐसे ही होता है। ये गुण भगवान ने बता दिए हैं, ये असुरों के गुण हैं, ये देवताओं के गुण हैं। अब आप डिसाइड कीजिए कि कौन से आपके गुण हैं, आप कौन हो। हरे कृष्णा। अब जो है हम मंगलाचरण करेंगे छोटा सा, और इसके बाद जो है हम शंकराचार्य जी के द्वारा महात्म्य का पाठ करेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग गीता जी का महात्म्य और फिर उनका सहस्वर श्लोक का पाठ करेंगे। हरे कृष्णा। इसमें भगवान शंकर जो है देवी पार्वती को बताते हैं अपने स्कंद पुराण के उत्तरखंड में 175 से लेकर 192 अध्याय में इसका महात्म्य है, उसका हम पाठ करेंगे। उसके पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्ण प्रेम नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। फलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद् गीतामृतं स्नानं संसारमरणासनं। गीतासु गीतकर्तव्या किम् अन्यशास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादविनिसृता। भरतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्ताद्विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवत्स सुधीर्भोक्त दुग्धं गीतामृतं महत्। एको शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवदेवकी पुत्र एव। एको मंत्र तस्य नमानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गीता जी के 16वें अध्याय का महात्म्य इस प्रकार है। महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं गीता जी के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा, उसे सुनो। और सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र नामक नगर में खड़ग बाहू नाम के राजा थे। वो राजा
दूसरे इंद्र के समान थे, अपनी जनता का पालन करने वाले थे। और एक बात की बात है, उनके हदसाल से जहाँ हाथियों को रखा जाता है, वहाँ से एक हाथी जो बहुत ही पराक्रमी हाथी था और उसका नाम अरिमर्दन था, बहुत ही खतरनाक हाथी था, वो पागल हो गया, उन्मत्त होकर के वो अपने हाथीसाल को तोड़ने लगा और सड़कों पर आ गया। उसको देख करके जो है हाथीवान जो थे सब उसको काबू करने चले। और राजा को भी जब खबर मिली तो राजा भी उसके पास अपने राजकुमार पुत्रों के साथ जो हाथियों को वश करने बहुत निपुण थे उनको लेकर के वो चले। और कोई जो था उनको जो है उस हाथी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, अंकुश। और हाथीवान भी बार बार प्रयास करता, अंकुश से डराने की कोशिश करता, लेकिन वो नहीं मान रहा था। उसी बीच में जो एक ब्राह्मण थे, तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौट रहे थे और गीता जी के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का जाप कर रहे थे। और पूर्ववासियों और पिलवानों ने उन्हें बहुत मना किया कि उस मार्ग से ना जाएं, लेकिन वो ब्राह्मण ना माने और बिना विचित हुए उस मार्ग पर गए और वो हाथी के बगल से गुजरे। और हाथी के मुख से जो मद बह रहा था उसको टच करते हुए गुजरे, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ और बहुत निर्भयता के साथ वहाँ से निकल गए। और जब राजा ने देखा तो बहुत ही विस्मय हुआ और ब्राह्मण को बुलाकर उतारा, सवारी पे थे वो, और उनको प्रणाम किया और बोला कि हे ब्राह्मण देव, आपने यह महाअलौकिक कार्य कैसे किया? यह तो बहुत अद्भुत कार्य है। और भयंकर गजराज, ये जो पागल हुआ हाथी है, इसके सामने आप आ रहे हैं, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। आप प्रतिदिन किस मंत्र का जाप करते हैं, कौन से देवता का पूजन करते हैं और आपको कौन सी सिद्धि प्राप्त हुई है जिससे आप अभय हो गए हैं? तब ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजन, मैं प्रतिदिन ही 16वें अध्याय का पाठ करता हूँ गीता जी के, और इसी से मुझको ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हैं। राजा जी ने तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर ब्राह्मण देवता को साथ लेकर अपने महल गए और वहाँ पे उन्होंने शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं के दक्षिणा ब्राह्मणों को देख करके उनको 16वें अध्याय का उनसे विधिवत दीक्षा ली और इस मंत्र शिक्षा प्राप्त की और गीता के 16वें अध्याय का अभ्यास करने लगे, पाठ करने लगे। और इस प्रकार फिर से उनको हाथी को छोड़कर उसके कौतुक की इच्छा देखने को जागृत हुई। वो फिर से दोबारा देखना चाहते थे कि मंत्र हम जो कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है कि नहीं। फिर से एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से मत गजराज का बंधन खुलवाया और वे भी निर्भय हो गए। राजा के सुख विलास के प्रति आदर भाव नहीं रहा और वे अपने जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चल गए। और साहसी मनुष्य में अगर गण्य राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और हाथी के गंडमस्थल यानी के माथे पर छू करके सकुशल लौट आए। वह हाथी पागल था, उन्मत्त था, फिर भी राजा उसके सिर पर टच करके आ गए। और तब उनको समझ में आया कि भगवान ये 16वें अध्याय की महात्म्य की महिमा क्या है। और काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। जो व्यक्ति धार्मिक होता है उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता और जो व्यक्ति साधु पुरुष होता है उसका दुर्जन कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उसी प्रकार गजराज के मुख से राजा भी जो है उसके चंगुल से बचकर निकल आए और नगर में आने पर उन्हें अपने राजकुमारों को जो है वहाँ का राजा बनाया, गद्दी पे बैठाया, अभिषेक किया और गीता जी का 16वें अध्याय का पाठ करते हुए वो जंगलों में गए। वहाँ पे उन्होंने अपना बाकी का समय व्यतीत किया पाठ करते हुए। हरे कृष्णा, ये महात्म्य है गीता जी का और अब हम इसका पाठ करेंगे। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिः ज्ञान योग्य व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपस्यार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शान्तिर्पशुनम् दया भूतेषु अवलोलुप्तं मार्दवं ह्रीः अचापलं तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत
दम्भो दर्पभिमानश्च क्रोध पारुषमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपद आसुरीं दैवी संपदि विमोक्षाय निबन्धनाय असुरीमता मां शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौस्भूत सर्गो लोकस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरस्य प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनाना विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगत् आहुरनीश्वरम् अपरस्परस असम्भूतं किं मन्यत काम हेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्माणा क्षयाय जगतो हिता कामाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानं मदान्विता मोहाद् गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते असुचिव्रता चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावद् इति निश्चिता आशापाशसतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्यसे मनोरथम् इदमस्ति दमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरनानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो बीजवानस्मिन् कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षये दास्यामोद्दिश्य इति अज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धन्मानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामक्रोधो च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रशिशन्तोऽभ्यसूयका तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्त्रम् अशुभान् असुरीष्वेव योनिषु आसुरी योनिमापन्नं मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गति त्रिविधं नरकस्येदं द्वारकं नाशनात्मनं कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् त्रयं त्यजेत् एवैर्विमुक्तः तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गति यः शास्त्रविधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः नाशसिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। ओम तत्सैति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे देवासुरी संपदि विभाग योगो नाम 16वां अध्यायः। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सब आप सबका। इस कोविड के सिचुएशन में गीता महात्मा का पाठ कीजिए और पहचानिए अपने भीतर के शत्रु, अपने भीतर के असुर और अपने भीतर के देवता को। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।